खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वक्त बिहार विधानसभा कैंपस में हैं। मुद्दा बड़ा गर्म है एएमयू का, और हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं, ख़ास मेहमान हैं, प्रतिनिधि हैं, जो इस मुद्दों को लेकर के हमेशा सरगर्म रहे हैं और कल बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से भी मिले हैं। हमारे साथ मास्टर मुजाहिद साहब हैं, जो कोचाधामन के पूर्व विधायक और जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं। तो सर, कल आप मिले आमिर सुबहानी साहब से, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले एएमयू को लेकर के किशनगंज में, सीमांचल में मुद्दा फिर से गर्म हो चुका है, और आगामी जो बजट सत्र है संसद का और बिहार विधानसभा का, इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई फंड एलोकेशन किया जाए, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको किस नज़रिए से देखते हैं? निश्चित रूप से एएमयू का मुद्दा जो सीमांचल के लिए, बिहार के लिए इमोशनल इशू है और सारे लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है, और सारे लोग लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जब फातमी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें हिंदुस्तान में 5 जगह एएमयू सेंटर खुलने के बाद आई, जहां बिहार में कटिहार, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, जंगीपुर जो जगह है, केरल में मल्लापुरम, महाराष्ट्र में पुणे, मध्य प्रदेश में भोपाल। लेकिन 3 ही जगह, बिहार में किशनगंज और बंगाल में मुर्शिदाबाद, मल्लापुरम सेलेक्ट हुआ। और ये नीतीश कुमार ही थे कि सबसे कटिहार के लिए VC ने ज़मीन मांगी थी, और ये सबसे पहले एएमयू के लिए 17 फरवरी 2010 को 243.76 एकड़ ज़मीन जो है चकला में दी। फिर VC साहब आए, वो ये कहते हुए कि ये ज़मीन 3 टुकड़े में है, ये हमको 1 टुकड़े में चाहिए। तो उसके बाद 1 टुकड़े में ज़मीन चकला में, फिर जो जहाँ पर अभी कृषि कॉलेज बना है अर्राबाड़ी और धनपुरा डेरामारी के बीच प्राइवेट ज़मीन सरकार खरीद के देने, और पौवाखाली में 4 ऑप्शन दिया। लेकिन PK अजीज साहब जो उस वक्त एएमयू के वाइस चांसलर थे, उन्होंने चकला की ज़मीन को सेलेक्ट किया और 30 नवंबर 2011 को ज़मीन जो है दे दी गई, एएमयू के हवाले कर दी गई 30 दिसंबर 2011। और उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो है जब चुनाव से ठीक पहले 30 जनवरी 2014 को मैडम सोनिया गांधी, बिहार के गवर्नर, और जो है नीतीश कुमार भी उसमें मौजूद थे, और जो है एक वहाँ शिलान्यास हुआ 136.82 करोड़ की योजनाओं। वो पैसे यूपीए सरकार में रिलीज़ ही नहीं हुए। जब एनडीए की सरकार आई तो 3 दिसंबर 2015 को 10 करोड़ रुपये मिले, जिससे जो है 4 दीवारी और जो सेंटर का खर्च चला, और जो 4 दीवारी का काम 31 मार्च 2017 को पूरा हो गया। उसके बाद से लगातार डिमांड किया गया कि जो है आप फंड रिलीज़ किए, और कोई फंड रिलीज़ नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मल्लापुरम मुर्शिदाबाद सेंटर है, वहाँ जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, वो पोस्ट HRD मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार ने उसको UGC से जो है सैंक्शन कराया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किशनगंज के साथ ये नाइंसाफ़ी, ना तो यूपीए गवर्नमेंट ने, ना अब एनडीए गवर्नमेंट में अभी तक जो वहाँ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके पोस्ट को सैंक्शन किया है, और गेस्ट टीचर बहाल करके यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर चला रही है। वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। जबकि मुर्शिदाबाद यहाँ के करीब में है, वो चल रहा है, फुल फ्लेज चल रहा है, मल्लापुरम फुल फ्लेज चल रहा है। जी, चल रहा है। अब इसका दूसरा ये हुआ कि जब तो अब जो है युवाओं का जो अभी जो मांग उठा है, बजट सत्र में होना चाहिए, 7 साल 8 साल बीत गए हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से युवा जो पीढ़ी हमारे जागी है, मैं इसका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब वो खामोश बैठ गए, जब वो कुछ कर नहीं रहे, हथियार डाल दिए, तो युवाओं ने जो है सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस मामले को आगे करने का काम किया। मैं इसका स्वागत करता हूँ। आपका समर्थन कितना रहेगा? निश्चित रूप से समर्थन रहेगा। मैं तो अभी कोई MLA MP या कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझसे AMU के मामले में हुआ है, हम लोग बढ़ चढ़कर
जो है इसके लिए संघर्ष किए हैं। आप देखे होंगे ज़मीन को एक टुकड़े में करने की बात हो, आपको खुद चीफ मिनिस्टर कई जगह समीक्षा बैठक में पटना से लेके जो है पूर्णिया से लेके किशनगंज तक पदाधिकारियों से ये बता चुके हैं कि यही मास्टर मुजाहिद जो हमारा उस वक्त कुछ नहीं था, जेडीयू का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, इन्होंने ही मुझे बताया कि इस तरह से ज़मीन एक टुकड़े होगा। उसके बाद जब ज़मीन दे दी गई 30 दिसंबर 2011 को, हम लोग 23 जनवरी 2014 को हम लोग किशनगंज कलेक्ट्रेट के सामने जेडीयू वाले फंड रिलीज के लिए धरना दिए थे, लेकिन हम लोगों की बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया। ज़मीन एक टुकड़े में करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो शिथिल पड़ गए। मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी वो बहुत लंबी लड़ाई लड़े, बहुत कोशिश, उनके जिद के आगे सिर्फ मैडम जो है आके यहाँ शिलान्यास कर दी, न यहाँ के पोस्ट सैंक्शन हुए, न जो है फंड रिलीज हुआ। तब तक सरकार भी बदल गई। बदकिस्मती ये रही जी। अब एनजीटी में मामला चला गया। अब कल जो है आप बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब से मिले, एनजीटी के इश्यूज पर आपने उनसे चर्चा की। एनजीटी तो किसी भी मामले में एक एनओसी तक ही सीमित है और 6 साल 7 साल बाद एनजीटी में मामला गया है। इतने सालों में जो ये गैप रहा है, इसको लेकर के क्या कहना है? कल जो मुलाकात हुई उसके बारे में क्या कहना है? ये जो एनजीटी में तो मामला आपको जाके 2017-21 जुलाई को दायर हुआ, माझी परगना अभेन, ये बैसी के है। इसको बहुत हम लोग प्रयास किए कि ये आदमी कौन है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये मतलब किसी भी काम में अड़चन डालने के लिए इस तरह की चीजें होती है। और उसमें ये आरोप लगाया गया कि एएमयू में जो बांध, जो बिहार सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा मेरे ही पहल पर 44 करोड़ से कि एएमयू की ज़मीन जो है महानंदा में कट के विलीन हो रही है, और उसको बचाने के लिए तो जो बांध बन रहा है और जो एएमयू का जो बाउंड्री बन रहा है उसमें महानंदा का बालू, महानंदा का स्टोन चिप्स और जो उन्होंने आरोप लगाया। इसको बिहार गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एफिडेविट में इसको खंडन भी किया कि ये आरोप गलत है। लेकिन एएमयू के तरफ से कोई जो है उसका जवाब नहीं दिया। जनवरी 2018 के बाद से एएमयू के तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लास्ट 3 डेट्स में एएमयू के तरफ से एनजीटी में कोई भी अपियर नहीं हुआ। और इसका कहने का मतलब है कि बदमाशी एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही है, लापरवाही एएमयू के तरफ से है। एनडीए भी जिम्मेदार है, यूपीए भी जिम्मेदार है और दूसरी पार्टियां भी जिम्मेदार है। 2020 के चुनाव में आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर जगह बोले, अभी आप भाषण उसका जो है आप निकाल लीजिए कि एएमयू को फंड रिलीज कर दिए और 5 सीट जीत ले गए। 15 महीने हो गए, लेकिन एक शब्द बंदा ने एएमयू के लिए इस 15 महीने में न वो बोले, न उनके सदर बोले, न उसके कोई विधायक बोले। अच्छा, ये बात है। तो मतलब ये है कि नेताओं से इस मुद्दे, मतलब नेता जितने गंभीर पहले थे नेता बनने के लिए एएमयू को लेकर के, नेता बनने के बाद एएमयू को वो लोग सब भूल गए। तो आज युवा अगर जगा रहे हैं तो कोई बुरा कर रहे हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से ठीक है। और युवाओं का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे कहना चाहता हूं कि हर चीज़ के कई एस्पेक्ट हैं। ये लीगल मामला भी है और हमारे जितने भी साथी अलीगढ़ में बिहार के रह रहे हैं उन लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप लोग वहां पर एक प्रेशर ग्रुप बनाएं और एएमयू के जो फाइनेंस अफसर है, वीसी है, रजिस्ट्रार है, उस पर टाइम टू टाइम मिलकर दबाव बनाएं। कहीं ना कहीं एएमयू के तरफ से भी, एएमयू में भी एक लॉबी है जो लगातार ये चाह रही है कि सेंटर जो है नहीं बने। और उन लोगों ने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल कर रहा। जो पीके अजीज वीसी थे, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो दिल से प्रयास किए, कोशिश किए कि एएमयू सेंटर बने। फराक साहब, पुटकल कुट्टी साहब, इन लोगों ने जमीन देने में मदद की। लेकिन उसके बाद वीसी जमीरुद्दीन साहब आए, फिर जो है अभी तारिक मंसूर साहब। जितनी पहल पीके अजीज के द्वारा की गई है उतनी पहल इन लोगों के द्वारा नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये लोग जो एएमयू सेंटर इंटरनल ही कुछ न कुछ मामले में घालमेल है। तो इसलिए जो अलीगढ़ के, हमारे अलीगढ़ में पढ़ाई कर रहे हमारे बच्चे, उन लोगों को वहाँ पर भी एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन पर भी दबाव बनाना चाहिए कि क्यों ये सब लापरवाही हुई, क्यों जब एएमयू फर्स्ट पार्टी था एनजीटी में, क्यों उन्होंने एफिडेविट
2018 के बाद जमा नहीं किया, और जब केस का फैसला हुआ तो उसमें कोई अपियर नहीं हुआ। कल आमिर सुबहानी साहब क्या बोले आपको? आमिर सुबहानी साहब से मिले हम लोग कि जब एनजीटी के फैसले में ये कहा गया है कि एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी है, उसमें जजमेंट में ये कहा गया है कि गंगा और उसकी सहायक नदी महानंदा के किनारे कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले उससे परमिशन लेना होगा कि कहीं ये तो इन्वायरमेंट, पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं है, नदी की दिशा तो नहीं बदलेगी। इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आप तो हजारों लाखों करोड़ों का काम करवा चुके हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज से लेकर के और चरिया चकंदरा पावर ग्रिड तक, एनओसी तो लेनी पड़ती है? नहीं लेनी पड़ती। आप देखें यहाँ जो बिहार में जो इंटरनेशनल म्यूजियम बना है, उस पर भी एनजीटी ने रोक लगा दिया कि यहाँ पेड़ों की कटाई हुई है। लेकिन फिर जो पार्टी थे वो लोगों ने अपना जो है सारे मामले को लीगली जो है दूर किया। बिहार में एक बार देखे होंगे कि बालू खनन पर कंप्लीटली एनजीटी द्वारा रोक लगाया गया कि ये वायलेशन हो रहा है इन्वायरमेंट लॉ का, पर्यावरण का। तो फिर उसको जो है बिहार गवर्नमेंट के जो विभाग कंसर्न थे, माइनिंग डिपार्टमेंट, उन लोगों ने एनजीटी में जाके अपना पक्ष रखा, वो क्लियर हो गया। तो ये चीज जो एएमयू के तरफ से जो है एनजीटी में जो है अपना पक्ष नहीं रखा गया, और यही वजह है कि एक तरफा फैसला आ गया। हाँ, तो लेकिन इस चीज को फिर से तो चैलेंज कर सकते हैं। निश्चित रूप से चैलेंज। कल आमिर सुबहानी साहब से मिला था और उन्होंने मुझसे जजमेंट मांगा। एनजीटी के जजमेंट को पूरा माइन्यूटली वो पढ़ने के बाद ये बताए कि जो इसमें जो है रिवर गंगा कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो भी इसमें पार्टी नंबर 5 है। जब ये अपने आप को कोर्ट में जब कह रहा है कि इससे जो है एनवायरनमेंट को खतरा है, तो फिर ये आपको अभी कैसे परमिशन दे सकता है? जिस बात को वो कोर्ट में इनकार किया, अभी आप उससे मांग रहे हैं एनओसी। तो इसलिए ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको आप लोग लीगली कोई बढ़िया जो है कानूनी जानकार से भी इसको समझिए। इसके अलावा एक चिट्ठी कल ही जो डायरेक्टर हसन इमाम साहब ने जो है मुख्यमंत्री के नाम से दिया है, उसकी कॉपी मेरे पास भी है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हेफा के तहत एएमयू सेंटर के लिए इन लोगों ने ग्रांट की मांग की है कि अगर इनकेस ग्रांट मिल जाता है और ज़मीन पर से रोक नहीं हटता है तो 10 एकड़ ज़मीन जो है, ये आपकी चिट्ठी है, 10 एकड़ ज़मीन कहीं बगल में उपलब्ध किया जा सकता है, मांग की है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अभी एएमयू के जब डायरेक्टर थे राशिद निहाल साहब, 13 दिसंबर को मेरे साथ मुख्यमंत्री से मिले थे, जब वो मौलाना असरारुल हक कासमी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए थे। तो उसमें उन्होंने मेमोरेंडम देकर यह मांग की थी कि हम कुछ और कोर्सेज शुरू करने वाले हैं, बिल्डिंग की कमी है और मामला जो है एनजीटी में चल रहा है। तो उस वक्त ही आमिर सुबहानी साहब जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव से, उनसे बोल करके वहाँ पर अभी 100 बेड का एमएसडीपी से हॉस्टल का काम चल रहा है। एक बनकर लगभग तैयार है, दूसरे का काम चल रहा है। यानी आपका कहने का मतलब कि राज्य सरकार की नीयत दुरुस्त है, टेक्निकल इशू जो है वो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर देखे, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड जारी करे। निश्चित रूप से अगर कायदे से ये देखा जाए, इशू कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल विल का इशू है ये। निश्चित रूप से इसके लिए एक लॉबी करनी पड़ेगी। अब ये जो हमारे युवा जो अब उठे हैं, ये तो मामला हमारे जनप्रतिनिधियों का था। जब आप उसी मुद्दे को लेकर जनता से वोट लेते हैं, अब वोट लेकर के पद पा करके आप भूल जाते हैं। 15 महीने में एमआईएम के किसी बंदे ने नहीं, न जावेद साहब कोशिशें की हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, और जो दूसरे जनप्रतिनिधि है उनके तरफ से कोई कोशिशें नहीं। अब यहाँ न यूपीए ने ध्यान दिया, न एनडीए, तो एनडीए है। और जो है, और ये बात आप जब एएमयू के वीसी तारिक मंसूर साहब अभी डायरेक्टर, सब लोग ये कहेंगे कि एक ही व्यक्ति है जिन्होंने इस मामले में एक कदम आगे बढ़कर मैंने साथ दिया है, वो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार है। जब भी जो बोला गया है, एएमयू की ज़मीन जो दिया गया था उसमें आदिवासी थे, उनको हटाया गया। वहाँ परमानेंट पुलिस आउटपोस्ट अभी भी बना हुआ है। वहाँ पर आप देखे होंगे कि एक बिहार सरकार के जो है एक अंग है ये एसटी आयोग, उसके अध्यक्ष ने वहाँ कुछ गलत करने को, उस पर एफआईआर तक बिहार गवर्नमेंट ने किया, उसको फिर बर्खास्त भी किया।
एएमयू के लिए अखिल भारतीय जमीन देने के वक्त एबीवीपी वाले यहाँ विधानसभा का घेराव कर रहे थे, उस वक्त भी लट्ठियाँ चली, जबकि बीजेपी के साथ सरकार चल रही है। इसलिए बिहार सरकार की नीयत साफ है। ये एएमयू प्रशासन, मतलब यूपीए और एनडीए जो केंद्र सरकार है, इसके कारण हमारा जो है किशनगंज का जो एएमयू सेंटर जो माली बहरान से गुजर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार की नीयत दुरुस्त है, सब जगह मामला सही है, कोई ज़्यादा अड़चने नहीं है, कोई टफ मसला नहीं है, लेकिन लॉबिंग करनी पड़ेगी आपको, निश्चित रूप से पॉलिटिकल विल दिखाना होगा। अभी केंद्र में एनडीए बीजेपी की एनडीए की सरकार है, तो बीजेपी के लोगों से भी जो मिलना पड़ेगा, उसके मंत्रालय एचआरडी मिनिस्टर हैं और गंगा कंजर्वेशन अथॉरिटी जो इस सीएम से भी तो मिल सकते हैं लोग, सीएम के लेवल पर फाइल कराएं, से भी मिल सकते हैं। और जब भी मिला हूँ, मैं ही मिला हूँ या एएमयू के डायरेक्टर उस वक्त राशिद निहाल साहब को लेके मिले। अभी दिसंबर 2019 में हसन इमाम साहब खुद मिले थे। तो अब हमारे यहाँ के नेताओं की ये हालत है कि सिकटी के विधायक बहराइच के विधायक को नहीं जानते हैं, बायसी के विधायक कदवा के विधायक को नहीं जानते हैं, तो ये लॉबिंग क्या करेंगे, क्या लगता है? निश्चित रूप से सबको पार्टी पॉलिटिक्स, कस्बा के विधायक, अमूर के विधायक को नहीं जानते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो है सबको इसके लिए जो है कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, बिना वोट बैंक की चिंता किए। वोट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ है, ये सबके दिल से जुड़ा हुआ विरासत है जी। एएमयू सेंटर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो अब जैसे है कि युवा आगे आ चुके हैं, युवाओं से आपका काफ़ी कनेक्टिविटी है, डिजिटल कैंपेन भी चल रहा है, आगे आप क्या योगदान देना चाहेंगे इस मुद्दे पर, राजनीति से हटकर? राजनीति से हटकर मेरे स्तर से कल ही नवेश शमशी साहब, आप जानते हैं, आपसे भी उनका ताल्लुक है, कल मुझसे वो बात किए और उन्होंने बोला कि मेरे एक जानने वाले सुप्रीम कोर्ट में है, मैं उनसे बात किया हूँ, तो मुझे पेपर चाहिए। तो कल ही मैंने एनजीटी का जजमेंट उनको भेज दिया है और मैं कहा हूँ कि अगर मेरे भी आने की ज़रूरत होगी और भी पेपर्स चाहिए तो मेरे पास पूरा फाइल है, मैं उपलब्ध कराऊंगा। मैं इस मामले में मैं सोच रहा हूँ कि और भी जो एनडीए के नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, आप अपने लेवल पर प्रयास दुलाल चंद गोस्वामी से भी बात की है, किशनगंज आए थे, और संतोष कुशवाहा जी से कि इसको लोकसभा में, पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया जाए, और जो जल शक्ति मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एनएमसीजी आता है, तो उनसे भी पहल करके जो है इस मामले का हल किया जाए। एचआरडी मिनिस्ट्री से बात कर, जो हमारे यहाँ जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का पोस्ट जो सैंक्शन नहीं है, योगदान करे लोग, सैंक्शन नहीं है, उसको सैंक्शन कराए और फंड रिलीज करे। अब ये बताइए कि एएमयू के लिए एक जमाने में लठियाँ था, सड़क पर उतरे, भिक्षाटन किए, भीख मांगे, चंदा मांगे, कहाँ से कहाँ नहीं लोग दौड़े, लेकिन अचानक इसको क्लोज चैप्टर में डाल देना या भूल जाना, ये बहुत दुखद स्थिति है। निश्चित रूप से आज जो युवा जागे हैं उनको क्या कहा जा रहा है बार बार कि तुम ये हो तो तुम वो हो, एनजीटी बार बार एनजीटी क्या है? एनओसी देने वाली एक संस्था है, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। एनजीटी तो एक भाई कोर्ट है जो पर्यावरण से संबंधित मामले को देखती है, उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ही में ही चैलेंज किया सकता, लेकिन एनजीटी ने अपने फैसले में यह स्पष्ट एएमयू सेंटर किशनगंज में कर दिया है कि आप एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दिल्ली में परमिशन लेकर के आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो जैसा एएमयू वाले बता रहे हैं और बिहार सरकार का जल संसाधन का जो बांध बन रहा है, उसमें बिहार सरकार के तरफ से जो है 4-5 बार अप्रोच किया गया है, लेकिन अभी तक उसको क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। एक मैं चिट्ठी दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए, संजीव हंस जो जल संसाधन विभाग के हैं, इन्होंने कार्यकारी निदेशक तकनीकी राष्ट्र स्वच्छ गंगा मिशन जल संसाधन, ये जो 44 करोड़ से बांध, उसके लिए इन्होंने लेटर नंबर 1949 5/5/2020, फिर 3452 21/10/2019, फिर 3093 13/9/2019, इस तरह से ये चौथा पत्र उन्होंने जारी किया है कि इस पर जितना भी आपका क्वेरीज है सबका हमने जवाब दे दिया है, तो अब इस पर से रोक हटाया जाए। बिल्कुल। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि इस बजट सेशन में अगर चाहें
तो हम लोग कुछ न कुछ आउटपुट इलाके के लोगों को दे सकते हैं। निश्चित रूप से एनजीटी में ज़मीन पर रोका। मैं 2-3 दिन पहले डायरेक्टर हसन इमाम साहब से मिला और उनका चिट्ठी भी लेके आए जो 10 एकड़ ज़मीन की मांग वो की है कि अगर हेफा के तहत हम लोगों ने ग्रांट के लिए अप्लाई किया है, अगर इनकेस ग्रांट मिल जाता है, ज़मीन पर से रोक नहीं हटती है, तो सीएम से तो उनको जो है ये चिट्ठी है उनकी 12 कल ही के डेट में कल ही मुझे मेल किया है। और मैं अभी अंजुमन इस्लामिया वक्फ का सेक्रेटरी भी हूँ। तो अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257 डेरा मारी मोजाबारी में 17 एकड़ ज़मीन है। और अभी वहाँ पर जो है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल 55 करोड़ से बन रहा है। अगर एएमयू चाहेगी, सेंटर चाहेगी, तो हम लोग वहाँ 10 एकड़ ज़मीन जो है, अगर इस पर रोक नहीं हटता तो 10 एकड़ ज़मीन वक्फ की ज़मीन मैंने ऑफर किया है कि हम लोग जो है उसको उपलब्ध करा देंगे एएमयू सेंटर। आपके जज्बे को सलाम है, ये बड़ी बात है। और सभी साथी ये जान लें कि एनजीटी जो लोग बोल रहे हैं, एनजीटी हमारे राह में रोड़ा नहीं है। एनजीटी से आप लड़ सकते हैं, प्रतिनिधि इसके लिए लोग का अब हसन साहब कोई रोल नहीं है। एनजीटी ने तो अपने फाइनल जजमेंट डिलीवर कर दिया है और उन्होंने रेफर कर दिया मैटर को एनएमसीजी में, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जल संसाधन विभाग का जो बांध बन रहा है उनको भी, और एएमयू को, कि आप उनसे जाके अप्रोच करके आप परमिशन लीजिए। एनएमसीजी जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी जो ये देखती है गंगा के किनारे कोई भी या उसकी सहायक नदी, जैसे महानंदा उसकी सहायक है, गंगा में जाके गिरती है, तो उसमें अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे गंगा को पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसका मिनरल्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसके धारा में परिवर्तन नहीं। अब जैसे कृषि कॉलेज वहाँ पे बन गया, वो तो प्योरली एकदम महानंदा के महानंदा के किनारे ही बना है, किशन इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुका है, चिड़िया चकंदरा है, अब एनआईटी है, सारी चीजें तो है ही। जी निश्चित रूप से, मतलब विल पावर की सिर्फ कमी है जी। जो चीज कहा गया है कि महानंदा नदी का जो फ्लड प्लेन है, तो महानंदा नदी पूरा किशनगंज जिला महानंदा नदी के फ्लड प्लेन में बसा हुआ है। अगर इस तरह से अगर उसको अगर देखा जाएगा तो एक भी जिला हेडक्वार्टर भी नहीं बन सकता, नहीं बन पाए, एक आदमी वहाँ घर नहीं बना सकते। हाँ, ये तो कानूनी मामले हैं, इसको जो है कानूनी। और बड़ी बात है कि आज तक किसी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित भी नहीं किया गया। जी है ना, तो ये चीज़ है। तो आखिर में हम लोग तो काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी, आगे आपका क्या प्लान है युवाओं के इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए? निश्चित रूप से युवाओं से बात करेंगे, जो जहाँ पर है अपने स्तर से इस मामले को आगे बढ़ाएं, और जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए हैं, एमपीज हैं और दूसरे लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, जो है एमआईएम के हों, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, सीपीआईएमएल के हों, या किसी भी दल के हों, उन लोगों से मिलकर, उन लोगों से बात कर कि वो लोग भी अपने स्तर से इस मामले में पहल करें, और सबके पहल रहेगी तो निश्चित रूप से जो है सारे मामले का साकार हो सकते हैं। सपने निश्चित रूप से साकार होंगे। तो युवाओं को और गति देने की जरूरत है, इस मुहिम को और तेज करने की जरूरत है। निश्चित रूप से युवा जो कर रहे हैं अपने हिसाब से, इस मामले जो कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, इसको अभी इन्होंने गर्म किया, जिंदा किया है। तो निश्चित रूप से मैं सभी युवा साथियों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि पिछले 11-12 साल से एएमयू सेंटर किशनगंज का मामला चल रहा है। कई अड़चने आए ज़मीन से लेकर, लेकिन अब जब सब मामला ज़मीन उमीन का आ गया तो यहाँ पर आके पेच फंसा हुआ है। तो इस पेज को भी दुरुस्त किया जा सकता है, निश्चित दूर किया जा सकता है। चलिए, ये थे मास्टर मुजाहिद साहब, जिन्होंने बहुत क्लियर तरीके से अपनी बात रखी। जो लोग कल तक एनजीटी को लेकर के इशू बना रहे थे और मुहिम से नहीं जुड़ रहे थे, उम्मीद है उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आगे इस मुहिम को और धार देंगे। और कई स्तर पर ये मुहिम चलने वाला है। एएमयू सबका सपना है, सबके रूह में बसता है। उम्मीद है आप सभी लोग सहयोग करेंगे।